बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला टमाटर और सब्जियों के नर्ख बढ़ने पर बरहम है। हर दुकान पर नरखनामे नुमाया तौर पर अवेजा करवाने का हुक्म जारी किया है। नरखों में कमी और दस्तियाबी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सब्जियों के लिए यकसा डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला किया गया। तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, डिजिटलाइजेशन होगी। आर्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर वन ऐप वन सिस्टम राइज होगा। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेजा किए जाएं। हर बाजार के दाखिली रास्ते पर भी रेट लिस्ट लाजमी लगाई जाए। वजीर आला टमाटर और सब्जियों के निर्ख बढ़ने पर बरहम हो गई। खुसूसी इजलास में सब्जियों के निर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि निर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इकदाम का अवामी सतह पर असरात नजर आने चाहिए। सब्जियों की जरूरत का तयन करके पेशगी इंतजाम किया जाना चाहिए। इजलास में प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तंजीम 9 से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ऐप के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतल्लिक तमाम डाटा मुयस्सर होगा। सब्जियों, दालों के स्टॉक, निर्ख व दीगर उमूर बारे तफसीली डाटा ऐप के जरिए डाउनलोड किया जाएगा। प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदम की पिसाई और आटे की दस्तियाबी का जायजा लिया जाएगा। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इजलास में पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तौर और डिजाइन की रेडियां मुहैया करने का फैसला कर लिया गया। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड और शॉप भी एक जैसी बनाई जाएंगी। रमजानुल मुबारक में हर मोहल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज का जायजा लिया गया। इजलास में निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। रमजान पैकेज का बजट बढ़ाने की तैयारी, मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। इमदाद ATM कार्ड, पे ऑर्डर या मोबाइल बैंकिंग से दिए जाने की तजवीज़ है। PSPA 31 दिसंबर तक घर घर तस्दीकी अमल मुकम्मल करेगी। मजीद खानदान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। रमजान मुबारक में मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज 2026 का बजट बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। आइंदा साल इमदाद ATM कार्ड, पे ऑर्डर या मोबाइल बैंकिंग से दिए जाने की तजवीज़ दी गई है। हुकाम के मुताबिक PSPA 31 दिसंबर तक घर घर तस्दीकी अमल मुकम्मल करेगी। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मजीद खानदान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। रवां साल 30 अरब रुपए के पैकेज से 30 लाख खानदान मुस्तफीद हुए थे। रमजान पैकेज 2026 में हर खानदान को 10,000 रुपए इमदाद पे ऑर्डर के जरिए दी गई थी। महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 90% हदफ कामयाबी से हासिल किया गया। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले अदालतों के 38 जजेस के तबादले कर दिए हैं। 20 एडिशनल सेशन जजेस, 6 सीनियर सिविल जजेस और 12 सिविल जजेस का तबादला किया गया है। किन किन का तबादला किया गया है बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट जैसे मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद 38 जजेस की ये तबादले किए गए हैं। इसलिए अदालतों के जजेस हैं और उनको हदायत की गई है कि वो 16 अक्टूबर तक नई तैनाती पे रिपोर्ट करें। इनमें एक एडिशनल सेशन ये लाहौर के हैं और इस तरह एक सिविल जज लाहौर के हैं जिनका तबादले किए गए हैं। अगर हम बात करें एडिशनल सेशन जजेस की तो इसमें एडिशनल सेशन मोहम्मद आसम का लाहौर से काड़ा तबादला किया गया। लाहौर में ये तैनात है, अब उनको काड़ा तब्दील किया गया। इस एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इकबाल का खुशाब से फैसलाबाद और अनवारुल्लाह का कोहड लाल ईसन से फैसलाबाद तबादला किया गया। फैसल जमील का सिलावाली से गुजरांवाला और इसी तरह हदायतुल्लाह शाह का जामपुर से गुजरांवाला और अफजल हुसैन का गुजर खान से कामों का तबादला किया गया। और इस तरह इसमें सीनियर सिविल जजेस भी हैं 6 जिनके तबादले किए गए हैं और 12 सिविल जजेस हैं जिनको तब्दील किया गया है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें कि सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप पाकिस्तान बामुकाबला भारत। खेल के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक। भारतीय कप्तान रोहित ने पाकिस्तानी कप्तान हनान शाहिद से हाथ मिलाया। दोनों कप्तानों ने मैच से कबल झंडों का तबादला भी किया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम कहें कि आज भारत का जो दिमाग है खेल के मैदान में वो ठिकाने पर आ गया है और आज पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमों के दरमियान सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट के दरमियान इस वक्त मैच जारी है। और इस मैच के आगाज से कबल भारतीय खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक किया और उसके बाद जब टॉस था तो टॉस के वक्त पर जो रवायत है FIH की हॉकी की खेल की रवायत है, उस रवायत के मुताबिक भारतीय कप्तान
نے پاکستانی کپتان حنان شاہد سے ہاتھ بھی ملایا اور ان کے ساتھ جھنڈے کا بھی تبادلہ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت نے ایشیا کپ کرکٹ میں ہر طرح کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے پوری دنیا میں اسے جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہر طرح سے تنقید کی جا رہی تھی۔ لیکن آج یہ صورتحال دیکھنے میں اس وقت آئی کہ جب بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ جا کے ہینڈ شیک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب میچ ٹاس ہونے لگا تو ان کے کپتان نے آ کر پاکستانی کپتان حنان شاہد جو ہیں ان سے ہاتھ بھی ملایا اور ان کے ساتھ جھنڈے کا بھی تبادلہ کیا۔ اور اس وقت اگر میچ کی بات کریں تو بڑا دلچسپ میچ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ آخری 2 منٹ کا کھیل تقریباً باقی ہے اور یہ میچ اس وقت تک 3 گول سے برابر ہے اور بڑا دلچسپ مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان اس وقت یہاں پہ جاری ہے۔ جی حافظ شہباز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ غیر استعمال شدہ فنڈ سے منافع بخش سرمایہ کاری کا مشن پنجاب حکومت نے 500 ارب کیش مینجمنٹ فنڈ میں رکھ دیے۔ رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں 12 ارب روپے کا منافع متوقع ہے۔ کیش مینجمنٹ فنڈ سے 30 ارب روپے منافع کی توقع ہے۔ پچھلے مالی سال میں 400 ارب کا منافع ہوا تھا۔ سرکاری محکموں کی بچی ہوئی رقم اب صوبائی آمدن بڑھانے میں استعمال ہوگی۔ پنجاب میں غیر استعمال شدہ عوامی فنڈ سے منافع بخش سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے 500 ارب کیش مینجمنٹ فنڈ میں بطور سرمایہ کاری رکھ دیے۔ محکمہ خزانہ نے کیش مینجمنٹ فنڈ سے 30 ارب روپے منافع کی توقع کا دعویٰ کر دیا۔ حکام کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں 12 ارب روپے کا منافع متوقع ہے۔ پچھلے مالی سال میں صوبائی خزانے سے 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ کیش مینجمنٹ فنڈ سے 13 ارب روپے کا منافع حاصل ہوا تھا۔ مالی سال 2025-26 میں 500 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری کا آغاز کیا گیا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق فنڈز کے ذریعے حکومت کا مقصد بجٹ خسارہ کم کرنا اور مالی استحکام لانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کا کیش مینجمنٹ فنڈ مالی نظم و ضبط کا بہترین ذریعہ ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبائی سطح پر کیش فلو بہتر بنانے کے لیے یہ نظام فعال کیا۔ پنجاب حکومت نے نئی اتھارٹی کے قیام کے لیے فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے لیے 30 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کی مطالبہ کردہ رقم 10 ارب 20 کروڑ روپے تھی۔ محکمہ خزانہ نے مجوزہ رقم کو غیر ضروری قرار دے کر کمی کی تجویز دی۔ حکومت نے ابتدائی مرحلے کے لیے صرف 30 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتھارٹی کے قیام سے صوبے میں منظم شہری اور دیہی منصوبہ بندی کو فروغ ملے گا۔ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت اتھارٹی کا قیام عمل میں لا گیا۔ نئی اتھارٹی ضلعی سطح پر ماسٹر پلاننگ اور ترقیاتی منصوبے تیار کرے گی۔ اتھارٹی کی تشکیل سے صوبے میں بے ہنگم آبادی کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کے لیے بہتر رہائشی منصوبہ بندی اور ترقیاتی سہولیات ممکن ہوں گی۔ خیابان فردوسی سیوریج منصوبے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ روڈ کلیئرنس ملتے ہی سیکشن پر اسفالٹ کارپیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے شادیوال چوک پر اسفالٹ کارپیٹنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ چند روز میں شادیوال سے ایل ڈی اے یو ٹرن تک کارپیٹنگ مکمل ہو جائے گی۔ خیابان فردوسی سیوریج منصوبے میں پیش رفت ہوگی۔ ایل ڈی اے کا روڈ کلیئرنس ملتے ہی دوسرے سیکشن پر اسفالٹ کارپیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے شادیوال چوک پر اسفالٹ کارپیٹنگ کی تیاری شروع کر دی۔ شادیوال چوک سے ایل ڈی اے آفس تک اسفالٹ کارپیٹنگ کے لیے بیس ورک کا آغاز ہو گیا۔ ایل ڈی اے کے کنٹریکٹر کی جانب سے پتھر ڈالنے کے بعد لیولنگ کا کام ہو رہا ہے۔ ایل ڈی اے آئندہ چند روز میں شادیوال سے ایل ڈی اے یو ٹرن تک کارپیٹنگ مکمل کرے گا۔ منصوبے کی نگرانی پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے عثمان نظر کر رہے ہیں۔ چیف انجینئر اسرار سعید کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے روڈ کی بحالی کا کام اسفالٹ کوالٹی کے مطابق کرے گا۔ نشتر کا مرکزی پارک عرصہ دراز سے زبوحالی کا شکار ہے۔ اس کے باعث علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، بتائیں گی عاطیہ ناز۔ جی عاطیہ بتائیے گا۔ بالکل، شہر کے بہت سارے ایسے پارکس ہیں جو کہ توجہ کے طالب ہیں، موجود ہیں نشتر میں۔ ہم نشتر میں موجود جو مرکزی پارک ہے اس کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، اور اب یہ کہیں سے بھی پارک نہیں لگتا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر لگتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارک کے اندر گھاس موجود ہی نہیں ہے، اور جو ملبہ ہے تعمیراتی کاموں کا وہ یہاں ڈالا گیا ہے، اور یہاں آنے والے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں کہ کھیل کود کی سرگرمیوں کو نہ تو علاقے کے بچے جو ہیں وہ جاری رکھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور یہاں اگر جو کھیلنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں جن سے تعفن اٹھتا ہے، اور اطراف میں اگر دیکھا جائے تو کھانے پینے کی جگہ ہیں، اور ایسے میں تعفن کا اٹھنا
वबाई अमराज का बायस बन सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलाका मकीन इस पार्क के ख़राब होने की वजह से पार्क की बेहतरीन पार्क की सहूलत से जो है वो महरूम हैं और यही मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि पार्क को दुरुस्त होना चाहिए ताकि बच्चे खेल कूद की सरगर्मियों को जारी रख सकें। अगर पार्क नहीं है तो बच्चों को गलियों में खेलना पड़ता है और या फिर खेल कूद की सरगर्मियाँ जो है वो ख़त्म करना पड़ती हैं। तो यही मुतालबा किया। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन टाउन तारिक पार्क यूसी 241 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस इलाका कूड़े का ढेर बन गया है। इलाका मकीनों का क्या कहना है इस सूरत हाल पर, बताएंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल। बिल्कुल ग्रीन टाउन के इलाके तारकाबाद यूसी 241 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये इलाका इंतज़ामी अदारों की नज़रों से ओझल होकर कचरा कुंडी का ढेर बन चुका है, जबकि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। तबाहल गलियाँ, नाकारा सीवेज निज़ाम और साफ़ पानी की किल्लत ने यहाँ के इलाका मकीनों की जो ज़िंदगी है उसे अजीरन बना डाला है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन इन हालात का ज़िम्मेदार है और क्यों इनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते हैं। बताएँ जी, कब से ये सूरत हाल है और किससे शिकायत करते हैं? सर इधर कोई भी नहीं आता, इधर जो भी आते हैं साइटों पे काम करके चले जाते हैं। इधर का इलाका कोई भी नहीं सफाई करने वाला आता। इधर बिल्कुल जो लोग साथ साथ मोहल्ले वाले रहते हैं, इधर मच्छर बहुत ज़्यादा है और टिड्डियाँ, ये गंद अब देखें कितना ज़्यादा है। के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है। इनका शिकवा है कि इनके इलाके तारक पार्क यूसी 241 में जो है वो काम नहीं करवाया जा रहा। मुंतखब सियासी नुमाइंदे भी जो हैं वो यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे और जो दीगर इंतज़ामी अदारे हैं वो भी यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल करने में नाकाम है। अल्लाह हुकाम से नोटिस लेकर फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा यहाँ के जो मकीन हैं वो कर रहे हैं। रुमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत से दाशुक हुसैन किरमानी का दौरा चीन जारी है। चाइना एग्रीकल्चर मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से खसूसी मुज़ाकरात हुए हैं। नेशनल फूड एंड स्ट्रेटजिक रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। सूबाई वज़ीर ज़राअत से दाशुक हुसैन किरमानी की क़यादत में वफ़द का चाइना का दौरा जारी है। वफ़द में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू समेत दीगर शामिल हैं। से दाशुक हुसैन किरमानी ने कहा कि वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक सूबे में फार्म मैकेनाइजेशन को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। एसोसिएशन के तहत जदीद ज़रई मशीनरी तैयार करने वाली 125 कंपनीज शामिल हैं, जिन्होंने पंजाब में ज़रई मैकेनाइजेशन के शोबे में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। मुलाकात के दौरान हुकूमत पंजाब और एसोसिएशन के माबैन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया, जबकि एसोसिएशन का वफ़द जल्द पंजाब का दौरा करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाइड ज़ूलॉजी का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अख्तामी तकरीब में शिरकत की। कहा अद्वियात और वैक्सीन का दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम करने के लिए मुहक्किकीन को किरदार अदा करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के अलराजी हॉल में 2 रोज़ा 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाइड ज़ूलॉजी का इनेकाद किया गया। अख्तामी रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आसम, वाइस चेयरपर्सन अप्लाइड ज़ूलॉजिकल सोसाइटी डॉक्टर फरहत जबीन भी शरीक हुई। सर्वेयर जनरल ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल कमाल असफर ने PTMA हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां डायरेक्टर जनरल PTMA इरफान अली काठिया ने उन्हें इदारे की वर्किंग और हालिया सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DG PTMA के मुताबिक पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, जिससे मजमूई तौर पर 47 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए, जबकि 25 लाख से ज़ायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इरफान अली काठिया ने बताया कि PTMA ने सूबे की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया, जिसमें पाक फौज ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर जामे सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है और अब तक 50% सर्वे मुकम्मल हो चुका है, ताकि मुतासरीन के नुकसानात का इज़ाला यकीनी बनाया जा सके। तुर्किया और अज़रबैजान के पार्लिमानी वफूद ने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री दी। गैर मुल्की वफूद ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। वफूद के अरकान ने अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मेहमानों के खिताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। तुर्किया और अज़रबैजान के स्पीकर्स पर मुश्तमिल वफूद ने लाहौर के तारीखी शाही किले का दौरा भी किया, जहाँ उन्हें मुग़लिया दौर की फ़न तामीर और तारीखी विरसे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मेहमानों की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इंतजामिया की जानिब से मेहमानों की पुरतपाक इस्तकबाल का एहतमाम भी किया गया।
अर्जेंटाइन के सफ़ीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी से मुलाकात। सफ़ीर ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ज़ख़ीरा करने के निज़ाम और मजमूई फूड चेन को मजबूत बनाना है। इजलास में लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान फिरदौस निसार, आमिर अली, इरफान अहमद कुरैशी, आसिफ मलिक, अली इमरान, शबान अख्तर, अहद अमीन मलिक ने शिरकत की। साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन EC शेख सज्जाद अफसल और इमरान अस्कर भी शरीक हुए। पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। वफ्द में इंडक्शन कोर्स के 25 ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान शामिल थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर अमार आथर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वर्किंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी मोहम्मद शफीक चौधरी ने वफ्द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। वफ्द को ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर, हेल्पलाइन 15, विमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेंटर और ब्लड बैंक की वर्किंग दिखाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी ने खसूसी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिस्पॉन्स के लिए पब्लिक सेफ्टी ऐप मुतारिफ करवाती है। KMPA मलिक शहबाज अली खोखर का PP 162 का दौरा। अहले हल्का से मुलाकात, मसाइल सुने। मोहम्मद उमर खोखर, मलिक अदील अनवर खोखर समेत दीगर हमरा थे। PP 162 के मरकजी दफ्तर पाइन एवेन्यू में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की आवाम से मुलाकात हुई। अहले हल्का ने मसाइल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। मलिक शहबाज अली खोखर ने अवामी शिकायत के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में मोहम्मद उमर खोखर, मलिक अदील अनवर खोखर और दीगर भी शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का इजलास। आइंदा हफ्ते से बल्दियाती इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली। डेविस रोड मुस्लिम लीग हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास की सदारत काफ लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने की। इजलास में आइंदा हफ्ते से बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने का फैसला किया गया। इजलास में इफ्तिखार अली अवान, नदीम पगावाला, सरदार नासिर हंजरा, अब्दुल जब्बार, जाहिद कुरैशी, शफीक भट्ट, हाफिज अकरम, हाफिज तारिक, अहमद डोगर, मोहम्मद अहमद, बिल्लू पहलवान, नवीद पहलवान, वहीद भट्ट, बिलावल, शुएब, अकरम भट्टी, रिफत साजिद, फौजिया, डॉक्टर सातिया, जाहिदा शफीक, फरीहा, जाहिदा और दीगर ने शिरकत की। पाक चाइना लव फेस्टिवल 2025 की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लव फेस्टिवल 18 और 19 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर में होगा। पाक चाइना फेस्टिवल से कबल चैम्बर के अहदेदारान ने एक्सपो बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नज़ीर हुसैन, सेक्रेटरी जनरल सलाहुद्दीन हनीफ, कशफ शाह और आमिर रफ़ीक कुरैशी समेत बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। सदर नज़ीर हुसैन का कहना था 2 रोज़ा एक्सपो में पाक चाइना ताउन से स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहाँ फूड, टेक्सटाइल और मशीनरी के शोबों से वाबस्ता कंपनीज को प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। 2 रोज़ा एक्सपो में म्यूजिकल नाइट और सकाफती तकरीबात भी होंगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुज़फ़्फ़र खान सयाल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खेलों की स्कीम्स का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मियाँ उस्मान अली और डायरेक्टर एडमिन आबिद चौकट शरीक हुए, जबकि डायरेक्टर मिर्ज़ा नदीम और PDP MGU के अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को नई और पुरानी स्कीम्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा, पंजाब के तमाम जवीन में आलमी मयार के स्पोर्ट्स मंसूबों पर काम जारी है। बरतानवी दौर की तामीर करदा नहर शहर की खूबसूरती की अलामत है। किनाल के तरफ में रंग रोशनियों का जादू भरने लगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। कि शहर में जहां तारीखी इमारतें हैं और खूबसूरत बाग लाहौर की खूबसूरती को उजागर करते हैं, वहीं पर एक ऐसी जगह भी लाहौर में मौजूद है जो कि अपनी तारीखी हैसियत से और अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, लाहौर में जो केनाल है वो केनाल ना सिर्फ एक नहर है बल्कि उसकी तारीखी हैसियत भी अपनी हैसियत रखती है। और इसकी जो तारीख है जो कि बरतानवी दौर में इसको तैयार किया गया था, जो कि आपाशी में काम आती थी, लेकिन अब इसने अपनी जगह इस तरह से शहरियों में और लोगों में और लाहौर के अंदर बनाई है कि लोग जो हैं वो इस नहर को और इस नहर के रोड को पर आना ज़रूरी भी समझते हैं, और यहाँ से गुज़रते हुए जो सुकून महसूस होता है वो मेरे ख्याल से शायद लाहौर की किसी और शाहराह से गुज़रते हुए ना हो। उसकी वजह यह है
کہ انتظامیہ کی جانب سے اس تاریخی نہر کو جس طرح سے سجایا گیا ہے، جس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی ہے، یقیناً قابل تعریف ہے۔ اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ وہ نہر کے مناظر ہیں جہاں پر کھڑے ہو کے شاید محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہر نہیں ہے یا ویسے کوئی تفریح گاہ ہے۔ توقیر اکرم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔